पहला मेरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ लद्दाख, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एमपी एंड बोथ द काउंसिल्स और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज द यूथ। आज यूथ अपना ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, पीएचडी करके अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए आज जो बेरोजगारी का जो मुद्दा चल रहा है वो कभी एक सोल्यूशन, उस बेरोजगारी का कोई सोल्यूशन होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं आज लद्दाख के सारे यूथ, चाहे वो लेह से हो या कारगिल से हो, सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कब तक चुप रहेंगे? 6 साल बीत गए, हमारे पास कोई एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का कोई एक रिक्रूटमेंट का कोई ढंग का एक पॉलिसी अभी तक नहीं बना है। तो ये मैटर नहीं कर, चाहे हम जितना भी काउंसिल को ब्लेम करें या दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन जब तक खुद अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट सारे यूथ से है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि अब वक्त आ गया है आप लोगों को अपने हक के बारे में बोलने का, अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ बोलने का, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कोई और आपके इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है। ठीक है। और उसके अलावा मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये जो नाइंसाफी ये लद्दाख के यूथ के साथ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इनसे हम सब से जुड़े हमारे पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने के पैसों से अपने बच्चे को बाहर भेजा है, ताकि बच्चा एक ढंग का एजुकेशन लेके एक रेस्पेक्टेबल एक जॉब लेके सोसाइटी में अपना सर उठा के जी ले। तो इससे मेरा कहने का मतलब यही है कि आज सिर्फ अन्याय लद्दाख के युवाओं के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ जुड़े माँ बाप के साथ भी हुआ है। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन है, ये आज हमें बताए। और दूसरा पॉइंट में जो आप व्यूअर्स के सामने रखना चाहूंगा वो होगा एक यूथ का आजकल लद्दाख के सोसाइटी में किस तरह का कंडीशन है। क्योंकि हमें पता है जब से यूटी बना है, अगर किसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है लद्दाख का यूथ। 6 साल बीत गए हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक रिक्रूटमेंट पे जो पॉलिसी कैसा होना चाहिए, ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। हम सारे यूथ एडमिनिस्ट्रेशन में जाके थक गए, काउंसिल में जाके पूछ के थक गए, लेकिन 6 साल के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं होते हुए देख रहा है। और इसके अलावा हम वो यूथ है जिन्होंने अपना बहुमूल्य 6 साल इस लद्दाख के लिए त्याग दिया है। अब 6 साल इसलिए हमने त्याग दिया क्योंकि हम ऐसे जल्दबाजी में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं चाहते थे जिसके कारण आने वाले लद्दाख को कोई तकलीफ हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमने जम्मू कश्मीर जैसा 15 साल वाला डोमिसाइल लिया होता तो क्या दिक्कत होता। जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक डाटा डिस्क्लोज किया था, जिसमें लगभग 84,000 के नॉन स्टेट डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बसे थे 2 साल में। अगर हम उसका आधा भी ले ले, यानी 40,000 भी ले ले, अगर 40,000 लोग लद्दाख जैसे जगह में 2 साल में बस जाए तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ना सिर्फ लद्दाख के आज को और आने वाले प्रेजेंट को भी, और लद्दाख के डेमोग्राफी को बहुत खतरा हो सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि 6 साल हो गए, 6 साल में तो कोई बच्चा पैदा होके चलना सीख के स्कूल चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग हमारे लद्दाख में आज ये है कि कोई भी रिक्रूटमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे को उठा नहीं रहा है। और हमारा ये भी है कि ये जो 6 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो सॉल्व नहीं हुआ, इसके कारण आज जो लद्दाख के सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जो स्टेटस है वो बहुत ही खराब है। जैसे हम ह्यूमन एक क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो जाहिर सी बात है वो सोशल गैदरिंग में जाना चाहेगा, लेकिन ये बेरोजगारी का हाल इतना खराब है कि चाहे हम चाह कर भी सोशल गैदरिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि सोशल गैदरिंग में हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जो मेरे ख्याल से सारे यूथ रिलेट कर पाएंगे। हमसे एक सवाल पूछा जाता है जिसको लद्दाखी में आकर बोला जाए तो नुनो दंगदरिया चीचवात, अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नुनो आजकल आप क्या कर रहे हो। इसका जवाब हम जानते हुए भी हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आता है, लेकिन जब ये जवाब देते हैं तो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत
हर्ट करता है। इसके कारण बहुत सारे ऐसे यूथ थे जो एंजाइटी से आज गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है वो लोग। तो इन सब का जिम्मेदार आज कौन है? क्या ये हमारी गलती है कि हमने अपना बहुमूल्य 6 साल लद्दाख के फ्यूचर के लिए हमने त्याग दिया? क्या इस बात की हमें आज सजा मिल रही है? क्या हमारा यूथ का कंडीशन इतना खराब है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ड्रग्स में बहुत राइज दिखा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी यूथ जो इतने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है और वो सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहा है, वो आइसोलेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि वो ड्रग्स के और इजीली चला जाता है। और इसके अलावा मुझे ये पॉइंट भी रखना जरूरी समझता हूं कि हम आज लद्दाख में किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसे भी अभी जो प्रेजेंट यूथ है ये तो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अलावा जो आने वाले यूथ है, जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो सीनियर्स को देखते हैं और सीनियर्स का कंडीशन जिन्होंने मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके, बड़े बड़े किताब पढ़ के आज भी अनएम्प्लॉयड है, तो उनको देख के आजकल के युवा ये कहते हैं कि पढ़ के हमें कुछ नहीं, आप लोगों को तो कुछ नहीं मिला, तो हम पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लद्दाख में जो पढ़ने का जो एक माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण बच्चे आप फास्ट मनी या छोटा मोटा काम करके पैसे तो उनके पास आ जाता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वो क्या हो जाता है, दे fall the easiest victim to drug abuse, and eventually there is a increase in the amount of drug abuse, and ड्रग्स की कंजम्पशन को बढ़ते देखकर इवेंचुअली वो दिन भी दूर नहीं जब लद्दाख जैसे जगह में क्राइम रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार का तो कोई अवसर दे नहीं रहे, युवा तो फ्रस्ट्रेटेड है, ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इन द फ्यूचर लद्दाख के फ्यूचर को बहुत खतरा नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। सो कहने का मतलब मेरा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स अब्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि 2022 और 23 का एग्जांपल ले लेते हैं, जब लद्दाख में एसएससी का एक रिक्रूटमेंट का एक दौर चला था, जिसमें युवा 1000 के तादाद में जब एसएससी का कोचिंग हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लद्दाख में एक पढ़ाई का माहौल बन रहा था, लेकिन 2024 के बाद एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आ गया और वो जो पढ़ने का एक माहौल बना हुआ था वो पूरा खराब हो गया। और इसके बाद मैं अपना जो लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हम जो आने वाले 20 मई को जो हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख का मीटिंग होना है, उससे युवा क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारी क्या आशाएं हैं। तो एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, एक्सपेक्टेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल द पेन। ये सच आज हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी युवा आज यहाँ खड़ा है, हमने अपने चुने गए प्रतिनिधियों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन किए थे। एक्सपेक्टेशन ये किया था कि वो बढ़ चढ़ के बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे, और जो यूटी बनने के बाद हमें एक आश्वासन दिया था कि रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। उस अवसर की ओर लद्दाख का एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसमें हमें कमी आते हुए दिख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दा को सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहा है। मतलब कुछ कागज उठा के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जो अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए ही बस वो मीडिया के सामने आके कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। तो हम इन सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आज ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया, आप लोग फेस्टिवल में जा रहे हैं, बहुत हो गया आप लोग रिबन काटने जा रहे हैं, बहुत हो गया सोफे पे बैठ के काजू किशमिश खाते रहते हैं। अगर युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज युवाओं के बीच में आपको आना पड़ेगा। युवाओं को मुद्दा जानना है तो आज लाइब्रेरी में आना पड़ेगा। युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो एस्पिरेशन लद्दाखी यूथ के थे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी, ये फ्रस्ट्रेशन में बदल तो चुका है। एंड बिफोर दिस frustration takes the shape of an agitation, I hope all the stakeholders including the administration will take a prompt step in solving this issue of unemployment. और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 20 मई में जो टॉक होना है, इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल जो मुद्दा है उस पे एक सॉल्यूशन आ जाए। और हमें ये नहीं जानना है कि मीटिंग किस माहौल में हुआ, किस मंशा से हुआ, हमें ये जानना है कि उस मीटिंग में हुआ क्या था।
वी डिमांड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हमें ये चाहिए कि पब्लिक को ये जानना है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, ये नहीं जानना है कि मंशा क्या था, किस माहौल में हुआ था। ये हम पिछले 3-4 मीटिंग से यही सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आज डोमिसाइल का इशू ही सॉल्व कर देते हैं, इफ वी आर एबल टू get a domicile based on a cutoff like 1989, I think that will solve both the issue of unemployment as well as tourism. So domicile का ये मुद्दा सॉल्व करके सिर्फ आप यूथ के इशू को ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, बल्कि टूरिज्म बिजनेस का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर रहे हो। ये है हमारा ये पहला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड ऑन LRC। ना सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है कि सेकेंड क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ डिमांड। वी डिमांड, क्योंकि जो रिसेंटली का जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें वी वर एक्सपेक्टिंग अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड ऑन डोमिसाइल, नॉट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। 6 साल में आप अनएम्प्लॉयमेंट पे रेजोल्यूशन पास करते हो, दैट इज नॉट वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि आपको 6 साल तो लगने नहीं चाहिए थे ये अनएम्प्लॉयमेंट पे रेजोल्यूशन करना। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा एक मुद्दा नहीं है जो पिछले साल ही स्टार्ट हो गया। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू स्टार्टेड since the formation of the UT itself. So हम आपके मीडियम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि both the council should now pass a resolution on the domicile with a cut-off date of 1989. और third would be more of a request, as my friend here said, कि 20 मई तक जो होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन 20 महीने तक 20 मई से पहले एटलीस्ट हो सकता है तो जो बेरोजगार युवा है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ सिलेबस को मेथ पर दंग दिन ठूका चिक सिल को ना सिल नंग चीज देते सिलेन ले, बच्चों को पता ही नहीं कि पढ़ना ही है क्या। तो हम आशा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर और डिविजनल कार्डर दोनों का सिलेबस ऑफिशियली 20 में या हो सकता है तो जितना जल्दी हो सकता है प्लीज पब्लिक डोमेन में निकाल दीजिए, सो दैट एटलीस्ट वी विल नो व्हाट टू स्टडी। एटलीस्ट हमारा दिमाग तो लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पता तो चले पढ़ना क्या है। और अंत में एंड करने से पहले हम यही बोलेंगे कि 20 मई के बाद जो यूथ का रिएक्शन होगा वो मैटर करेगा कि आप किस तरह का एक्शन लेते हो 20 मई के दौरान। सो इन शॉर्ट, योर एक्शन विल डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन द यूथ आर गोइंग टू गिव। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसी से रिलेटेड एक और इशू है, वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स का। तो जो ले है, एक हमें पता है पूरे लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, और उसमें से एक ले है, और पूरे ले में सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि है GCOM, और उसकी भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एक शिफ्ट की बोल रही हूँ तो वो है 100 मैक्सिमम। ठीक है, अगर मान लो कि एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं तो 300 बच्चों की कैपेसिटी होगी। अगर वही पेपर 2 दिन का होगा तो 600 बच्चों की कैपेसिटी होगी, और वही पेपर अगर 3 दिन तक चलेगा तो 900 बच्चों की कैपेसिटी होगी। बट जो हमारे यूथ है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो एग्जामिनेशन वगैरह हो नहीं रहे, और जो हो रहे हैं वो उसके लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली। तो जो 2022 हुआ था जिसमें SSC ने एक रिक्रूटमेंट किया था स्पेशली लद्दाख के लिए, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को बाहर जाना पड़ा सिर्फ एक एग्जामिनेशन देने के लिए। और रिसेंटली की बात की जाए तो जो SBI है उसने भी एक ड्राइव स्टार्ट किया था जहाँ पे उन्होंने 50 पोस्ट लद्दाख के बच्चों के लिए निकाली थी, तो बच्चों को उन पोस्ट के लिए भी बाहर जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए। अब जो हमारा ये रीजन है वो बहुत ही आइसोलेटेड और हार्श है, विच मीन्स कि हमारे पास हर तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल नहीं है, और जो रोड्स है वो विंटर्स में बंद रहती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को बाहर एग्जाम देने जाना पड़े, मिनिमम, यहाँ पे मैं मिनिमम वर्ड यूज कर रही हूँ कि उसको मिनिमम 10,000 रुपये जो है ना खर्चा लगता है, जिसमें अकोमोडेशन होता है, ट्रैवल चार्जेस होते हैं, फिर खाने पीने का खर्चा है ना। तो हर कोई, मुझे नहीं लगता कि हर कोई फैमिली जो है इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल होती है कि वो सारा चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो ये सेंटर है या फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे, और या फिर न्यू सेंटर्स खोले जाए, ताकि बच्चों को एक तो पहले से ही पेपर का स्ट्रेस होता है उसके साथ और एक एडिशनल स्ट्रेस ना दे। वैसे तो हमें यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देना चाहिए था। एज अ स्टूडेंट हमारा काम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, ये काम है लीडर्स का, बट मजबूरी के कारण हमें ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रहा है। तो जो हमारा जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, तो वही एक्सप्रेस करने की हम कोशिश करेंगे आज। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
बट अभी लद्दाख के केस में क्या हो रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है, बट लद्दाख के केस में आजकल सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, खासकर हमारे यूथ के केस में। तो हम मना नहीं कर रहे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट इशू है और उसके कंसर्न के रिलेटेड कोई भी इशू उठा रहा है तो हम उसको मना नहीं कर रहे, बट उसको प्रेस में जाने से पहले या कोई मीटिंग में जाने से पहले हमसे मिलना तो चाहिए उसको, क्योंकि लद्दाखी यूथ के ग्रीवेंसेस काफ़ी डीप होते हैं, सबका एक नहीं होता है। गेजेटेड एक्सपीरियंस का अपना यहाँ इश्यूज होते हैं और नॉन गेजेटेड का अपना इश्यूज होता है। इसके कारण पहले हमें पूछना चाहिए कि हमारी ग्रीवेंसेस क्या है, तो हम फुली कंडेम करते हैं ऐसे लीडर्स को जो खुद को सेल्फ रिप्रेजेंट करके आगे जाते हैं और प्रेस ब्रीफिंग देते हैं। साथ में कंक्लूड करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, कल को लद्दाख को कुछ भी मिले, चाहे 6 शेड्यूल मिले या यूटी विद लेजिस्लेटर मिले या अल्टीमेटली स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, बट उसके फाउंडेशन पे हम लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया अपने 6 साल, अपनी जवानी के 6 साल हमने सेक्रीफाइस किया, वो है हमारा, वो हमारे फाउंडेशन पे होना चाहिए, वो सबको याद भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है ये इतना सॉल्व होने का इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अम्बेडकर ने बनाया था तो उनको भी 2 साल 11 महीने ही लगे थे, उससे ज़्यादा नहीं लगा था। तो डोमिसाइल का इशू तो काफ़ी छोटा है। तो ये मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को। सभी ने बोला कि यहाँ पर लद्दाख में रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम ये है कि 1 साल होते हैं, फिर काफ़ी साल बंद हो जाता है, फिर 1 साल होते हैं। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ऐसा होना नहीं चाहिए कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट तो हर साल होता है, यहाँ पे 1 साल हो गया फिर बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर लद्दाख में नहीं हो रहा है। अभी तक जो पहले एक बार रिक्रूटमेंट हुआ वो LRC पे हुआ था, पर सभी ने, ये लद्दाख के सभी लोगों ने LRC को एक एम्प्लॉयमेंट की नज़र से देखा कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फ़ायदा होगा। पर आज LRC का स्टेटस ही कुछ पता नहीं, तहसीलदार यहाँ पे इशू करते जा रहा है, टूरिज़्म में मैंडेटरी कर रहा है, पर जब जॉब पे आते हैं तो बोलता है कि इस पे लीगल बैकअप ख़त्म होने वाले डॉक्यूमेंट से ये LRC बना हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए। पर जब हम इससे पहले भी बहुत बार चला कि अगर LRC कॉम्प्लिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशन आता है तो एक सिक्किम में डोमिसाइल है जो कि एक कट ऑफ डेट पे आता है, तो उसी तरह हम बोलते गया, हर जगह पे बोला कि 18 कट ऑफ डेट एक डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो कुछ दिन पहले जब एपेक्स बॉडी ने भी इसको उनका स्टैंड पूरा क्लियर किया कि 1989 हमारा लद्दाख का डोमिसाइल एक कट ऑफ डेथ होना चाहिए, तो फिर बहुत एक्सपेक्टेशन आया था कि रिसेंटली जो GCM जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें एक रेजोल्यूशन, जो काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन आएगा सोचा था, बट रूलिंग पार्टी ने इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं लाया। फिर अपोजिशन पे तो हमने एक्सपेक्ट किया था, पर अपोजिशन भी इस पे फेल हो गया, उसने भी रेजोल्यूशन नहीं लाया। बट अब कुछ भी हो, डोमिसाइल तो हर जगह होता है और लद्दाख में भी एक डोमिसाइल ज़रूरी है। जो 1989 का जो एपेक्स और KDA का स्टैंड है वो 20 मई को जो हमारा हाई पावर कमेटी फिर से होने वाला है, उसमें इसके ऊपर रिजल्ट, एक टेंजिबल रिजल्ट तो ज़रूर निकल के लाना पड़ेगा। 20 मई के इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इशू था तो वो ज़्यादातर इफेक्ट करता है एक तो जॉब एस्पिरेंट को और जो जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए। तो पहला इशू था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले जो जनवरी में नोटिफिकेशन निकाला था, तो उस एक मीटिंग हुआ था तो नोटिफिकेशन निकाला, तो उन्होंने कहा था कि फरवरी में हम सारा नोटिफिकेशन निकाल के उसका फॉर्म सारा कुछ भर देंगे। लेकिन क्या हुआ था कि अप्रैल में पेपर भी होने वाला है, उन्हीं की मीटिंग में ही कहा है। लेकिन अप्रैल का आज 20 कुछ में पहुंच गया, लेकिन उन्होंने अभी भी वो एग्ज़ाम हेल्ड नहीं हुआ। तो वो एक डिले था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही पूछना चाहते हैं कि वो डिले क्यों रहा। उनका काम था कि वो पब्लिक के सामने आए और हमें बच्चों को भी बताए कि ये डिले क्यों हो रहा है। एक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया उनकी तरफ से। और दूसरा इशू है कि सिलेबस का, सिलेबस उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ नहीं है। अगर हम काउंसिल में जाएं तो काउंसिल के वेबसाइट में भी है कि वहाँ पे सिलेबस वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन उसके लास्ट पे अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो वो डिस्क्लेमर भी किया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ ओनली टेंटेटिव एंड इट इज़ ओनली फॉर गाइडेंस पर्पज़ ओनली। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि एक ठोस और एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऑफिशियली पब्लिश करें कि ये सिलेबस क्यों नहीं है। ऑफिशियली स्टेटमेंट हमारे सामने पब्लिश हो जाए। तो एक वो है, एक दूसरा वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिलेबस निकाला हुआ था, तो वहाँ पे था कि एक तो जनरल नॉलेज और दूसरा ये था कि वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि जनरल नॉलेज क्या आने वाला है। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है,
तो साथ ही साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसे स्पेसिफिक आप डिफाइन कर रहे हो? सब्जेक्ट स्पेसिफिक या तो ये होना चाहिए कि पोस्ट के हिसाब से स्पेसिफिक होना चाहिए, या जूनियर असिस्टेंट के लिए ये आना चाहिए, अकाउंट असिस्टेंट के लिए ये आना चाहिए ना। उनके पास ये पोस्ट भी स्पेसिफिक नहीं है और साथ ही साथ सिलेबस भी स्पेसिफिक नहीं है। तो बच्चे पढ़े तो क्या पढ़े? बच्चे अभी क्या है कि पूरा एम्बिग्यूअस में है, उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हम चाहते हैं कि हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करें, हम भी लद्दाख के हित के लिए काम करें, लद्दाख के डेवलपमेंट में हमारा भी हाथ हो, लेकिन उस डेवलपमेंट में हाथ जब हम रखते हैं तो वो लोग हाथ थमना ही नहीं चाहते हैं। वो हमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी स्टेटमेंट कुछ सुना है।